नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारी श्रृंखला चल रही थी जिसमें ये हमारा आज 5वां सेट है। इससे पहले हम 4 सेट पढ़ चुके हैं। तो ये आपको पता ही है, संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वरों की संख्या है। तो ह्रस्व स्वर 5 हैं। आ, ई, उ, री, री अक प्रत्याहार के अंदर जो आते हैं। इसके बाद अच प्रत्याहार में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 प्रारंभ के जो महेश्वर सूत्र हैं, 1, 2, 3 और 4 वाला, उसमें अच और बाकी के बचे हुए 10 में व्यंजन हैं। यानी पूरे टोटल कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। प्रारंभ के 4 में अच किसे कहते हैं? स्वरों को। तो स्वर हैं, और कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। जो इस तरीके से सूत्र है, अ, ई, ओ, ड़, री, री, का, ए, ओ, अंग, अय, औ, च, हय, व, र, ट। नहीं, ट, हय, व, र, ट नहीं, 4 हैं केवल। तो इसके बाद आगे है, पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण है। तो पाणिनि जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करने के लिए, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी को आगे लिखने के लिए जो है मंगलाचरण किया। तो वो कौन सा मंगलाचरण है? तो वह आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या वस्तु निर्देशात्मक। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ये वस्तु निर्देशात्मक 3 कोटि के मंगलाचरण होते हैं। इसमें तीनों कोटि दी गई हैं। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपका किस में है? लघु सिद्धांत कौमुदी में। पाणिनि जी प्रवेश कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। आगे है आपका लड़। छठा सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? तो लड़ में आपके 2 इत संज्ञक वर्ण हैं, आ और ड़। ला में आ और छिपा हुआ है। 2 यहाँ पर आपके इत संज्ञक वर्ण हैं। इत संज्ञक वर्ण क्या करते हैं? तस्य लोपः। इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। और कौन कौन से वर्ण का लोप होता है? वो 6 सूत्र आपको दिए गए हैं। संज्ञक वर्ण के जो 6 सूत्र हैं। इसके बाद उपदेश का अर्थ क्या है? उपदेश का अर्थ है उपन्यास, संहिता या आद्य उच्चारण या कहानी। तो उपदेश का अर्थ यहाँ पर आद्य उच्चारण। आद्य का मतलब है प्रारंभ में। प्रारंभ में जो उच्चारण कर दिया गया, जो शब्द बोल दिए गए, उसी को हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। और नेक्स्ट है, आद्य उच्चारण में सम्मिलित हैं धातु, गढ़, सूत्र। तो ये तीनों ही चीज़ें आदि उच्चारण में हैं। कुछ धातु, गढ़, सूत्र ये आदि उच्चारण में आते हैं। इसके बाद अगला है हमारा 7वां, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? आभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 प्रकार के हैं। इसके आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यदि मैं आपको संस्कृत में बोल के बताऊं, यदि ये संस्कृत में होते तो यत्नः कति प्रकारा, यत्नस्य कति प्रकारा, यत्नः कति प्रकारेण भवति, इस तरीके का आपका ये हो जाता। तो यत्न यानी कि ये कह रहा है कि कितने प्रकार के प्रयत्न हैं। तो प्रयत्न 2 हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। जैसे यहीं पर अभी अभी क्वेश्चन जो आया था, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 हैं। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो इसका भी क्वेश्चन शायद आगे आएगा, हम तब देख लेंगे। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, आभ्यंतर और बाह्य। नेक्स्ट है, लाकृति का संधि विच्छेद होगा। लधन आकृति, लाकृति। लाकृति में किस सूत्र से संधि हुई है? तो यहाँ पर आपकी इको यड़ची, यड़ संधि है, इको यड़ची। ई, उ, री, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल
हो जाता है। इसके बाद आगे है 11वां, लक्ष्मी धन छाया का संधि होगा। तो लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया ये चत्व विधान छा से पहले चा आ जाता है। व्यंजन संधि का इस तरीके का नियम है। व्यंजन संधि जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो बहुत फास्ट वाला है। तो ये दोनों ही रूप आ जाएंगे, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया। इसके बाद आगे है आपका पति शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा। तो पति के शब्द ऐसे चलते हैं, पति, पतिम, पत्या, पत्ये, पत्यु, पत्यु, पत्यौ। कुछ कवि की तरह ही चलते हैं, पति, पतिम, पत्या, पत्ये, पत्यु, पत्यु, पत्यौ। पत्यौ कहाँ पर है, सप्तमी एक वचन बी में, तो बी को आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुधी शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होगा। तो सुधी जैसे कवयः, नद्यः, इस तरीके के शब्द में वैसे ही सुधय शब्द आपका आएगा। तत्शब्द का पुल्लिंग तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा। तो तस्मै की तरह तही आ जाएगा आपका। तृतीया में पूछ रहा है आपका, तो तही। असद शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा। असद शब्द का पुल्लिंग द्विवचन का रूप पूछ रहा है। तो असद शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी द्विवचन का रूप पूछ रहा है। तो अमुयो, सप्तमी में भी यही रूप बनेगा और षष्ठी में भी अमुयो। मैंने आपको पहले भी बताया था, षष्ठी और सप्तमी के यदि द्विवचन वाले होंगे तो इस तरीके से यो जहाँ होगा वहाँ षष्ठी और सप्तमी का रूप आप उसे मान सकते हैं। ये आपका 99% काम करेगा। अष्टन यानी कि 8 शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है। अष्टन 8 का सप्तमी बहुवचन। अष्टासु, अष्टसु दोनों, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, तो ये दोनों ही शब्द आपके बनेंगे। 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो प्रयुतः बी वाला आपका सही हो जाएगा। 50 को हम क्या कहते हैं। 50 यानी कि 50। धारेरोत्तमः सूत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ विभक्ति पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। स्वामी भृत्याम क्रुध्यति में भृत्याम में विभक्ति है। भृत्याम में कौन सी विभक्ति है। तो आपकी चतुर्थी विभक्ति है। राम की तरह रामः, रामम, रामेण, रामाय है। भृत्याय चतुर्थी विभक्ति है। मातुर निलीयते कृष्णः में अंतर्धोयेन आदर्शनम इच्छति सूत्र से विभक्ति हुई है। मातुर निलीयते कृष्ण, माता से छुपते हैं कृष्ण। तो अपने आप को छुपाने में यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पंचमी विभक्ति का। जब अपने आप को छिपाया जाए किसी से तो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कृष्णाश्रितः। कृष्णाश्रितः में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपका द्वितीय तत्पुरुष समास है। कृष्णाश्रितः, यहाँ पर आपका कृष्णाम से भी पता चल रहा है कि द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है ईसत् स्पृष्टः प्रयत्नः किसका है। ईसत् स्पृष्ट प्रयत्न किसका है। स्वरों का, व्यंजनों का
या अंतस्थों का, स्वरों का, हलों का, हल माने यानी व्यंजन, स्वर का है, व्यंजन का है, या आपका ये अंतस्थ वर्ण का है। तो ईसत स्पृष्ट अंतस्थ वर्ण को कहते हैं। हन नष्ट हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ये यहाँ पर पूछ रहा है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, हन्ति हन्तः हुनन्ति। यहाँ पर केवल 4 ही ऑप्शन आ पाए हैं, हन्ति, हनन्ति या हतः या हतः। तो ये आपका ए वाला सही होना चाहिए, हन्ति। इसके बाद नेक्स्ट है अच्छ धन उहणी में संधि है। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है, लेकिन नियम आपका गुण संधि कह रहा है। आ प्लस उ बराबर ओ, ये नियम गुण का होता है, लेकिन अच्छा उड़ी में आपका क्या है, वृद्धि संधि है, ये गुण संधि का अपवाद सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट है धा धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द धृत्वा हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा परा अप सम निस निर दुसवि आंग प्रा उपरे, इस तरीके से 22 उपसर्गों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट है आगे पंचगंगम में कौन सा समास है? तो पंचगंगम 5 गंगाओं का समूह। तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास है। इसे आप द्विगु संख्या द्विगुण नहीं बोलना है। यदि नदी या किसी ऋषि का नाम आए तो आपको यहाँ पर अव्ययीभाव का प्रयोग करना है। त्रिमुनि में यदि पूछे तो अव्ययीभाव समास है। और पंचगंगम, द्विगंगम, इस तरीके के गंगा यदि प्रयोग हो रहा है, नदी विच सूत्र है और ऋषि विच, ये दोनों सूत्र अव्ययीभाव समास में जाते हैं। नेक्स्ट है इसका बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? बृहत्त्रयी में, तो बृहत्त्रयी में क्रातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और रघुवंशम। तो रघुवंशम नहीं आता है, रघुवंशम का प्रयोग यहाँ पर शामिल नहीं है। नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और रघुवंशम यहाँ पर नहीं आएगा। इसके आगे है क्राता अर्जुनियम में अर्जुन ने भगवान शंकर से कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था? तो पाशुपति अस्त्र इन्होंने प्राप्त किया था। क्राता अर्जुनियम एक नाटक है, आप महाकाव्य है, क्षम्यतां, महाकाव्य है आपका, और ये भारवी जी का महाकाव्य है, जिसमें आपका शिशुपाल वधम क्रातार्जुनीयम में, शिशुपाल वधम के बाद ये आता है क्रातार्जुनीयम भारवी का है। और इसमें जो है अर्जुन से भगवान शंकर का किरातधारी शिव और अर्जुन, इनका इनमें वर्णन है। इन दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है और यहाँ पर अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं और तपस्या में जो है वो पाशुपति अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, नहीं भी आ रही हैं तो आप मुझे ये भी बताएं। और बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप अब तक मेरी इस क्लास से जुड़े रहे। धन्यवाद, नमस्कार।